हरे कृष्णा। हम गुणगान कर रहे हैं श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। अभी तक पिछले भागों में हमने देखा कि उनका हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्या क्या योगदान है। हमने देखा कि इनकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी क्या है। हमने उनका बचपन देखा, कैसे वो बलरामाचार्य के पास पढ़ने जाते हैं, हरिदास ठाकुर जी का आशीर्वाद मिलता है, बार बार चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर उनका आश्रय लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन महाप्रभु बार बार लौटा देते हैं। फिर वो नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं। गलती समझ में आती है कि बिना नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद के वो चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, जो कि संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु जी की संपत्ति है। ठीक है, तो नित्यानंद प्रभु जी उनको दंड देते हैं। दंड क्या देते हैं कि आपको यहाँ पे चीड़ा दही उत्सव मनाना होगा। और हम देखते हैं कि कैसे चीड़ा दही उत्सव जो है आज वो सभी गौड़िया वैष्णव मंदिरों में, आश्रमों में मनाया जाता है। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्दी आपको गौर चरणों की प्राप्ति होगी। उनके नित्यानंद प्रभु जी के और बाकी सारे उनके जो पार्षद हैं, जो भक्त हैं, उन सब का आशीर्वाद मिलने के बाद श्रीला रघुनाथ दास जी जो हैं वो बहुत आश्वस्त हो जाते हैं कि बहुत जल्दी उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। और ये सोचकर वो घर लौट आते हैं। अब इसके आगे क्या होता है, कैसे वो महाप्रभु से मिलते हैं, ये हम इस भाग में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो पिछले भाग है उनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। पिछले भाग देखने के बाद अगर ये भाग देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब रघुनाथ जी घर लौटकर आते हैं, क्योंकि उनको नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद मिल गया था, वो आश्वस्त थे, उन्हें पूरा विश्वास था, पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी बन जाएगी कि उन सारी जंजीरों को तोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो वो दिन रात इसी बात पर विचार करते रहते, किसी न किसी मौके की तलाश में रहते कि कब मैं यहां से निकलूं, कब महाप्रभु के पास पहुंचूं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, जो उनके गुरु हैं यदुनंदन आचार्य, वो आधी रात में आते हैं। आधी रात में आकर रघुनाथ दास जी से बताते हैं कि जो मंदिर का ब्राह्मण है, ब्राह्मण बालक है, वो अपनी सेवा छोड़कर चला गया है। आप उसको एक बार समझाइए, आपकी बात नहीं टालेगा, आप कहेंगे तो अपनी सेवा पर लौट आएगा। रघुनाथ दास जी कहते हैं बिल्कुल गुरुदेव, और वो गुरुदेव के साथ आधी रात को जाने लगते हैं। अच्छा, तभी वहां पे जो सैनिकों की टुकड़ी है वो देखती है कि अपने गुरु के साथ जा रहे हैं, आधी रात को जा रहे हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनको जाने देते हैं। हम जानते हैं कि रघुनाथ दास जी जो हैं वो हमेशा सैनिकों से घिरे रहते थे। जो उनके पिताजी हैं उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी जो है वो केवल रघुनाथ दास जी के लिए लगा रखी थी। एक तो राजा के पुत्र थे, तो वैसे भी सुरक्षा की जरूरत है। ऊपर से रघुनाथ जी को हम जानते हैं कि वो कैसे बार बार घर से भाग जाया करते थे। तो जो सुरक्षा की टुकड़ी है, इसका एक काम था जस्ट मेक श्योर करना कि दोबारा से भाग ना जाए। लेकिन उस दिन रात का समय था, और वैसे भी पिछले कुछ समय से जो रघुनाथ जी हैं वो अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे थे महाप्रभु जी की आज्ञा के बाद। तो सैनिकों ने भी उनको बहुत गंभीरता से लेना कम कर दिया था। तो अब रात को अकेले रघुनाथ जी जो हैं वो अपने गुरु के साथ चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपने गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव आप जाकर विश्राम कीजिए, बहुत रात हो गई है, मैं उस बालक को जाकर समझा देता हूँ। ठीक है, गुरुदेव घर चले जाते हैं। ये बालक के पास जाते हैं, बालक को समझाते हैं। बालक बात मान जाता है कि मैं कल से फिर से अपनी सेवा में आ जाऊँगा, जो ब्राह्मण बालक है। तब वहाँ से रघुनाथ जी जो हैं वो वापस आ रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आते हैं, अचानक से उनको ध्यान आता है, उनको एहसास होता है कि उनके आसपास कोई भी नहीं है। कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि रघुनाथ जी के आसपास कोई नहीं है, वरना हमेशा जैसे मैंने बोला वो सैनिकों से घिरे रहते थे। अचानक से उनको एहसास होता है कि यही वो समय है कि जब वो चैतन्य महाप्रभु के लिए सारी जंजीरें, सारे बंधन तोड़कर उन तक पहुंच सकते हैं। तब वो विचार करने लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए मुझे पुरी जाना होगा, लेकिन मैं तो पुरी कभी गया ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर मैं दक्षिण दिशा में चलता रहूंगा तो एक न एक दिन जरूर मैं पुरी पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि पिताजी को कुछ ही देर में खबर लग जाएगी कि मैं घर नहीं लौटा हूँ। वो जल्दी से सैनिकों को दौड़ाएंगे, सैनिक जो हैं वो घोड़े पर आएंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे। तो मुझे मुख्य रास्ते से भी नहीं जाना होगा, मुझे जंगल के रास्ते से जाना होगा। ये सोचकर वो जंगल की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। कुछ ही दूर चलते हैं तो उनको एहसास होता है कि सैनिकों को अगर मैं मुख्य रास्ते पर नहीं मिला तो चारों दिशाओं में मुझे ढूंढेंगे और जंगल में भी जरूर ढूंढने के लिए आएंगे। तो जंगल का रास्ता जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। ये सोचकर दक्षिण की जगह वो सोचते हैं कि मुझे पूर्वी दिशा में जाना होगा, और पूर्वी दिशा में जाकर घूमते हुए दक्षिण से तब मैं पुरी जाऊंगा। तो वो पूर्वी दिशा की तरफ निकलना शुरू करते हैं, और पूर्वी दिशा में बहुत घने जंगल थे।
तो समझ जाते हैं कि इन घने जंगलों से होकर मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास जाना होगा। लेकिन ये जो घने जंगल हैं, इसमें तो कितने हिंसक पशु होंगे। हाँ, मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, कैसे जाऊँगा, कुछ आता पता नहीं था। हाँ, ना जाने कितने दिन लग जाए पूरी जाने में। अगर इन हिंसक पशुओं ने मुझ पर हमला किया तो हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए। लेकिन फिर वो विचार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में रहना तो मृत्यु से भी बदतर है। अगर मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना मैं चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचने का प्रयास करूं, और उस प्रयास में अगर जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। और वैसे भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मैं उस तक पहुंचूंगा, उनका आशीर्वाद है तो उनका आशीर्वाद ही मेरी रक्षा करेगा। और बस ये सोचकर उस आधी रात में, उस घने अंधेरे में, उस सुनसान जंगल की तरफ वो भागना शुरू कर देते हैं। आंखों में आंसू हैं, कदम तेज तेज जो हैं पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ अंदाजा नहीं है कि वो जहां जा रहे हैं वो कितनी दूर है, कितना समय लगने वाला है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, किसी चीज का होश नहीं है। बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था तो मैंने गूगल मैप खोलकर देखा कि सप्तग्राम से पुरी की जो दूरी है वो कितनी है। लगभग 500 किलोमीटर है। मतलब मुख्य रास्ते से जाएं तो 500 किलोमीटर है। रघुनाथ दास जी मुख्य रास्ते से नहीं, जंगल से जा रहे थे। और जंगल में भी सीधा सीधा नहीं जा रहे थे, पहले वो पूर्वी दिशा में गए, पूर्वी दिशा से पूरा घूमते घूमते दक्षिण दिशा में गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पिताजी समझ जाएंगे। जैसे वो रघुनाथ दास जी को नहीं पाएंगे, वो समझ जाएंगे कि जरूर पुरी के लिए भागा होगा, इसलिए पुरी की तरफ सबसे पहले जो सैनिक दौड़ाएंगे। इसलिए पहले पूर्वी दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ये विचार करने योग्य बात है कि अगर हम उस स्थिति में होते, अगर हमारे सामने ये ऑप्शन होता कि हमको चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचना है, तो इस तरह से घने जंगल से होकर जहां हिंसक पशु हैं वहां से 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तक चलते चलते हमको जाना है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपकी जो भी लोकेशन है वहां से 500 किलोमीटर, जैसे मैं यहाँ फिनिक्स में बैठा हूँ तो हमारे यहाँ से लॉस एंजलिस लगभग 500 साढ़े 500 किलोमीटर बैठता है। यहाँ से मान लो मुझे लॉस एंजलिस घने रास्ते से होते हुए अंधेरी रात में चलते चलते जाना है। क्या मेरे अंदर उतनी ग्रीड है महाप्रभु को पाने की? क्या उतनी ललक है? क्या उतनी लालसा है? उतना लोभ है? उतना पागलपन है क्या मेरे अंदर महाप्रभु को पाने का? ये विचार करने योग्य बात है। और यही वो पागलपन हम सबको चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृता में मध्य लीला में 8वें अध्याय के 70वें वर्ष में बोलते हैं, तत्रा लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। अपि मूल्यम एकलम, जो मूल्य है एकलम, एक ही मूल्य है। क्या है? लौल्यम। लौल्यम क्या है? कि इंटेंस ग्रीड चाहिए हमको, बहुत तीव्र इच्छा चाहिए हमको भगवान तक पहुंचने की, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम बाकी जो भी करते हैं उसका जो फल है वो यही होना चाहिए कि भगवान तक पहुंचने की हमारे अंदर कितना लौल्यम जो है वो बढ़ गया है, कितनी ग्रीड जो है, कितना पागलपन जो है वो बढ़ गया है भगवान तक पहुंचने का। हम जप करते हैं, सेवा करते हैं, तपस्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उन सब का जो रिजल्ट है वो यही है कि भगवान तक पहुंचने की हमारे अंदर कितनी तीव्र इच्छा जो है वो बढ़ गई है। अब जप है, अगर जप हम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इच्छा नहीं बढ़ेगी। अगर हमारी इच्छा नहीं बढ़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जप ठीक से नहीं हो रहा है। हम मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं, बस अपने जबरदस्ती राउंड पूरे कर रहे हैं। और ये बात मैं कैमरे पे रहकर बोल रहा हूँ, मुझे मिथ्याचार महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे, मैं अपने आप को भी उसी श्रेणी में रख के बोल रहा हूँ। अपने गुरुजनों ने जो हमको समझाया है, हम सबके लिए, सभी साधकों के लिए बात है कि हमारा जो जप है वो मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत कोशिशों के बावजूद वो बार बार मैकेनिकल होता है, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए जब तक कि मैकेनिकल, हमारी जो जप है वो मैकेनिकल स्तर पर रहेगा, तब तक हमारे हृदय में जो लौल्यम है ये उत्पन्न नहीं होगा। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी कहते हैं कि एक दिन में हमारी आंखों में कितनी बार आंसू आ जाते हैं कृष्ण के विरह में। इस बात से पता चलता है कि हमारे हृदय में कितना लौल्यम है, कितनी पीड़ा है, कितना विरह है, कितनी लालसा है, कितना लोभ है कृष्ण तक पहुंचने का। और अगर हमारी आंखों में आंसू नहीं आ रहे हैं तो हमें अपनी दुर्गति देखकर, अपनी स्थिति देखकर कि इतनी दुर्गति, इतनी बुरी स्थिति में हम हैं कि इतना दुर्लभ मानव जीवन हमको मिला है, इतना कम समय हमारे पास बचा है। उंगलियों पे गिन के कुछ साल, कुछ दिन हमारे हाथ में बचे हैं। हर एक दिन रात, हर एक सूरज ढलता है तो एक दिन निकल जाता है। इतना कम समय है, कृष्ण तक पहुंचना है, इतनी मुश्किल से जीवन मिला है, तब भी कोई पीड़ा नहीं है कि हम कृष्ण तक नहीं पहुंच पा रहे, कोई विरह महसूस नहीं हो रहा है। तो अपनी इस स्थिति को देखकर हमको रोना आ जाना चाहिए। गौर गोविंद महाराज जी बोलते हैं, एक बार किसी ने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, हमको कैसे पता लगे कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो एनफ है,
हाउ डू वी नो दैट वी आर डूइंग एनफ, मतलब हम जो एफर्ट लगा रहे हैं अपनी सेवा में प्रभुपाद जी के लिए वो एनफ हैं, वो मतलब हमें संतुष्टि हो कि हमें एनफ कोशिश कर रहा हूँ, इस बात का पता कैसे लगेगा? तो महाराज जी बोलते हैं इफ इट इज नॉट पेनिंग दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनफ। अगर कष्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि अपना पूरा प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, आराम से सो रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, आराम से जिंदगी चल रही है, थोड़ी थोड़ी सेवा चल रही है, और अपना जीवन जो है बहुत आनंद पूर्वक, बहुत आराम से कंफर्टेबल चल रहा है। आनंद में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आनंद तो भक्ति में भी है, प्रॉब्लम कंफर्ट जोन में है। अगर बहुत कंफर्ट जोन में हम आराम आराम से सब कर रहे हैं तो इसको मतलब समझ जाएं कि हम प्रभुपाद जी के लिए इस मिशन में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे हैं। हमने पूरी तरह से जो है भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को नहीं झोंक रखा है। जो भक्त हैं वो भगवान के लिए कितना कष्ट पाते हैं। हमारे सामने परम पूज्य जयपताका महाराज जी का उदाहरण है, जो कि इतनी ऊंची परिकाष्ठा है, जो युगों युगों तक आने वाले लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करेगी कि ऐसे ऐसे आचार्य हमारी परंपरा में हुए हैं जिन्होंने इतना कष्ट पाकर भी किस तरह से प्रभुपाद जी के मिशन में जो है अपनी सेवा प्रदान की है। तो महाराज जी की तरफ देखकर जब भी हम देखें तो हमें भी इंस्पायर होना चाहिए। ठीक है, वो तो चलो अलग लेवल है, वहाँ तक तो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन हमें ये एटलीस्ट इंस्पायर होना चाहिए कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलकर भगवान की सेवा करनी है। जब तक कष्ट नहीं हो रहा है तो समझ जाओ कि जो हमारी सेवा है वो पूर्ण नहीं है, पूरी तरह से प्रयास नहीं चल रहा है। जब इस बारे में सोचते हैं तो एक और उदाहरण याद आता है कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी का। श्रील प्रभुपाद जी का तो पूरा जीवन ही कष्टों में बीता है, पूरा जीवन उन्होंने कष्ट उठाए हैं भगवान की सेवा के लिए। और ध्यान से सोचें तो वो आखिरी क्लिप जो प्रभुपाद जी की इंटरनेट के ऊपर है, अनटिल लास्ट मिनट, आखिरी मिनट तक किस तरीके से उन्होंने भगवान की सेवा करी है। वो आखिरी समय जब वो कई दिन से कुछ खा पी नहीं रहे थे, किस समय पूरे कुछ ना खा पीने के कारण किस तरह से उनका शरीर जो है बहुत कमजोर हो गया था। कहते हैं ऐसा लगता था जैसे कोई हड्डियों का ढांचा केवल रखा है। डॉक्टर्स का कहना था कि इस स्थिति में तो कोई दर्द से कराह रहा होता है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा होता है। उस स्थिति में श्रील प्रभुपाद जी जो हैं वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिख रहे थे, 10वें स्कंद का टीका लिख रहे थे। वो वीडियो मैं ढूंढ कर यहाँ पे लगा दूंगा, आप एक बार देखिएगा उस वीडियो को। If we are in devotional service, we get a different nature, and if we engage in the business of sense gratification, the result is different. And then that karma is tad dehopa labdhi hetu. Yeah. And according to the association of different nature, we get a body. Karanam gunasammasya satasat janma yoni. Therefore, we should always seek good association, devotee association. Then on life will be successful. तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी की ऐसी वीडियोस को देखते हैं, जब हम परम पूज्य जयपताका महाराज को देखते हैं, सभी गुरुजनों को देखते हैं जो किस तरीके से दिन रात कितना कष्ट उठाकर भगवान की सेवा में हैं, उसके बाद हमको एक बार अपनी तरफ देखना चाहिए कि हम कितना कष्ट उठा रहे हैं। जब हम श्रील प्रभुपाद जी के सामने जाएं तो श्रील प्रभुपाद जी हमेशा हमसे एक प्रश्न पूछते हैं कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, तुम भगवान के लिए क्या कर रहे हो। उसका क्या जवाब देते हैं हम? जब भी हम श्रील प्रभुपाद जी के सामने जाएं, हाथ जोड़कर हमें उन्हें बताना चाहिए कि प्रभुपाद जी मैं आपकी सेवा के लिए ये कर रहा हूँ, ये मेरे प्रयास चल रहे हैं, आने वाले समय में ये मेरे प्लान्स हैं, मैं इस तरह से करना चाहता हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे शक्ति दीजिए। खाली जय प्रभुपाद बोलने से नहीं होगा। जो जय प्रभुपाद है वो हमें शब्दों से नहीं बोलना है, अपने एक्शन से बोलना है, अपनी सेवा से हमें जय प्रभुपाद बोलना है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं, और कई बार भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन में ये समस्याएं हैं, वरना तो हम बहुत अच्छे से भक्ति कर लेते हैं। तो यानी कि हम कृष्ण को बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण समस्याओं के साथ हम भक्ति नहीं कर सकते। पहले हमारी लाइफ कंफर्टेबल बनाओ, पहले हमारे जीवन से सारी समस्याएं हटाओ, सारे कष्ट हटाओ। जब हम कंफर्टेबल होंगे ना, जब हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब हम भक्ति कर लेंगे।
कई बार इसी तरह भक्त बोलते हैं कि बाबू हम प्याज लहसुन तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, क्योंकि हमें बाहर जाना पड़ता है ना, वो वहाँ पे हमें प्याज लहसुन खाना पड़ जाता है, इसलिए हम नहीं छोड़ पाते हैं। तो बेसिकली हम कृष्ण को ये बताना चाह रहे हैं कि कृष्ण, हमें दिक्कत है, हमें कष्ट है, आपके लिए हम कष्ट नहीं उठा सकते। हम बाहर जाते हैं, अगर प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, कष्ट होगा ना, कष्ट नहीं उठा सकते हम आपके लिए। हाँ, जब भी बाहर आना जाना बंद हो जाएगा, जब लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, जब सारे ऐसे अरेंजमेंट बन जाएंगे कि हम आराम से यहाँ बैठ के प्रसाद पा सकें, कोई हमें अच्छे से प्रसाद ला के देगा, तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। ये बात हम कृष्ण को बता रहे हैं। जिन्होंने कष्ट कभी उठाया ही नहीं, वो शायद ये बात जानते नहीं कि भगवान के लिए कष्ट उठाने में भी एक आनंद है। हाँ, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जब उनके लिए हम कष्ट उठाते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे और बोलना चाहता हूँ, इस बारे में जब मैं विचार कर रहा था तो आप ये सोचिए कि रघुनाथ जी जो हैं, उनको चैतन्य महाप्रभु जी का आशीर्वाद मिला, नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद मिला, दोनों ने आश्वस्त करा कि तुम जो है मेरे पास लौट आओगे। तो ऐसा नहीं है कि रघुनाथ जी घर लौट गए और उसके बाद आराम से रह रहे हैं कि महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया ना, अब वो अपने आप देखेंगे क्या करना है। हाँ? उन्होंने बोला है कि मैं उनके पास आऊँगा, सो ही विल मेक अरेंजमेंट, वो कुछ अरेंजमेंट करेंगे। मुझे क्या, मैं तो आराम से रहता हूँ ना, वो कुछ ना कुछ करेंगे, जिसको जो करना है, नित्यानंद प्रभु को, महाप्रभु को, दे विल डू समथिंग। ऐसा नहीं है, वो लगातार विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे यहाँ से जाऊं, कौन सी युक्ति अपनाऊं। हाँ, मौका ढूंढ रहे थे। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नगर नगर ग्राम ग्राम में जो है कृष्ण का नाम बोला जाएगा। हाँ, तो सभी लोग विचार करने लगे महाप्रभु के बाद कि संभव कैसे है, पूरी दुनिया में अरे वहां जाकर प्रचार करना, ये तो एकदम असंभव बात है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, तो कुछ लोगों ने बोला कि शायद महाप्रभु ने थोड़ा अतिशोक्ति कर दी, हाँ, क्योंकि संभव नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये संभव नहीं है, यह अतिशोक्ति है। हमेशा उनका दृढ़ विश्वास था कि महाप्रभु जी ने बोला है कि उनका नाम, श्री कृष्ण का नाम जो है वो हर ग्राम में, हर नगर में जाएगा, तो जरूर जाएगा। और खाली जाएगा ही नहीं, वो मुझे लेके जाना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, ये मेरा कर्तव्य है कि मुझे महाप्रभु की इस बात को सच साबित करना है और इस नाम को हर ग्राम में, हर नगर में लेकर जाना है। कई बार हम बोलते हैं कि प्रभुपाद जी जो थे ना, वो बहुत एम्पावर्ड थे, इसलिए वो ये सब कर पाए। हाँ, एम्पावर्ड तो थे ही, लेकिन एम्पावर्ड क्यों थे, ये हमको समझना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी की जो है बहुत इंटेंस डिजायर थी भगवान को सर्व करने की, उनकी सेवा करने की, इसलिए भगवान ने उनको ये एम्पावरमेंट दी। हाँ, इसलिए भगवान ने उनको शक्ति दी कि वो इस तरीके से प्रचार कर पाए। ऐसा नहीं था कि रैंडमली किसी को पिक कर लिया और उसको एम्पावर कर दिया और फिर उसने जो है ये सारा प्रचार कर दिया, ऐसा नहीं है। रैंडम पिक नहीं थे। प्रभुपाद जी की बहुत इंटेंस डिजायर थी। जब भगवान ने देखा कि वो उनको इस तरीके से सर्व करना चाहते हैं, इस तरह से सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान ने प्रभुपाद जी को शक्ति दी जिसके बल पर वो पूरी दुनिया में इस तरीके से प्रचार कर पाए। तो ये नहीं कि हम लोग शांति से अपने घर में बैठ जाएं कि भी देखो जो एम्पावर होंगे वो सेवा कर लेंगे, भाई हम तो एम्पावर है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जितनी डिजायर होगी, जितनी हमारी इच्छा होगी, तीव्र इच्छा होगी भगवान को सेवा करने की, उसी के अनुरूप भगवान हमको एम्पावर करेंगे। जब प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो ये इंस्टीट्यूट है, जो ये आंदोलन है, वो अगले 10,000 साल तक चलेगा, तो ये नहीं कि हम लोग आराम से बैठ जाए। देखो प्रभुपाद जी ने तो बोला ही है ना कि 10,000 साल तक चलेगा। हाँ, तो ठीक है, चल जाएगा। जो वो कह रहे हैं उनकी बात देखो गलत तो साबित नहीं हो सकती है ना, तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हम हर एक जो भी इस आंदोलन का हिस्सा है, हम हर किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को मैं इतनी सेवा करूं कि सच में 10,000 साल तक आगे बढ़े। हम सबको जो है अपनी जिम्मेदारी लेकर इसके अंदर सेवा करनी है। अपना कर्तव्य समझना है कि प्रभुपाद जी की बात को सच करने की जिम्मेदारी मेरी है। हर एक जने को ये भाव लेकर जो है इस आंदोलन में भाग लेना है। इस भाव से जो है हमको सेवा करनी है। और जितनी ज्यादा हमारे अंदर तीव्र इच्छा होगी, जितनी ज्यादा हमारे अंदर वो पागलपन होगा, हाँ, प्रभुपाद जी को सर्व करने का, उनकी सेवा करने का, उतना ज्यादा प्रभुपाद जी जो है वो हमको शक्ति देंगे, उतना ज्यादा नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु हमको शक्ति देंगे कि हम इस आंदोलन में कुछ योगदान कर सकें। इधर जो रघुनाथ जी हैं वह पूरी रात जंगल में भागते जा रहे हैं। भागते भागते पूरी रात बीत जाती है, दिन हो जाता है, फिर चलते रहते हैं, भागते रहते हैं। चलते चलते थक जाते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उठ के फिर से चलना शुरू कर देते हैं। चलते चलते विचार कर रहे हैं कि महाप्रभु मुझे लौटा तो नहीं देंगे। नहीं, अब की बार नहीं लौटाएंगे। अब की बार तो मुझे नित्यानंद प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं उनसे बोल दूंगा कि नित्यानंद प्रभु जी ने मुझे अपना लिया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। एक बार कह दूंगा तो फिर नहीं लौटाएंगे। हाँ, मैं उनके चरण पकड़ लूंगा, मैं वहां जाके ऐसे ऐसे उनकी सेवा करूंगा, मैं वहां पे ऐसी साधना करूंगा, जो भी महाप्रभु कहेंगे ना उसका बहुत कठोरता से मैं नियम पालन करूंगा। हाँ, मैं महाप्रभु का बहुत ध्यान रखूंगा, उनसे बहुत प्रेम करूंगा। ये सोचकर चलते जा रहे हैं। कई दिन चलने के बाद
एक गांव पड़ता है, गांव में एक गौशाला होती है। तो गौशाला के अंदर जाते हैं और वहाँ थोड़ा विश्राम करते हैं। वहाँ पे जो ग्वाला था वो देख लेता है और वो देख के समझ जाता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उनका सुंदर मुखारविंद देखता है, उनके राजसी कपड़े देखकर वो पहचान जाता है कि ये कोई विशेष है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो उनके लिए थोड़ा सा दूध लेकर आता है। रघुनाथ जी उस दूध को स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से चलते चलते कई दिन कई रात बीत जाते हैं और आखिरकार 12 दिन के लंबे सफर के बाद वो पूरी पहुंच जाते हैं। इन 12 दिन में वो केवल 3 बार अलग अलग जगह रुके थे। पहली बार उनको थोड़ा दूध मिला था, दूसरी तीसरी बार थोड़े थोड़े किसी ने चने पकड़ा दिए थे। 12 दिन तक बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए दिन रात लगातार चलते चलते रोते रोते दोनों हाथ ऊपर उठाए रोज जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं और आखिरकार इस अवस्था में रघुनाथ दास जी जो हैं वो पूरी पहुंच जाते हैं। जगन्नाथपुरी में गंभीरा में महाप्रभु जो थे वो अपनी ध्यान अवस्था में थे, अपनी भाव अवस्था में थे। महाप्रभु अपने सुंदर नेत्र खोलते हैं और स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं, स्वरूप दामोदर जी देखिए बाहर मेरा रघुनाथ आया है, वो मेरी शरण लेने आया है, आप जाइए और उसको अंदर लेते आइए। स्वरूप दामोदर जी कहते हैं महाप्रभु रघुनाथ भट्ट तो पहले से ही आपकी शरण ले चुके हैं, ये कौन से रघुनाथ हैं? तो महाप्रभु कहते हैं ये दूसरे रघुनाथ हैं, इनको मैंने पहले लौटा दिया था, अब नहीं लौटाऊंगा, आप जाइए और उनको मेरे पास लेते आइए। ठीक है महाप्रभु। स्वरूप दामोदर जी बाहर जाते हैं, चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, तभी उनकी नजर जाती है एक छोटे से बच्चे पे। 20-22 साल का बच्चा था जो उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। राजसी वस्त्र उसने पहन रखे थे, देखने में ऐसा लगता था जैसे कोई राजकुमार हो, लेकिन उसके बाल जो थे बहुत अस्त व्यस्त हो रखे थे, पूरे शरीर पे जो है मिट्टी जमी हुई थी। कई जगह जंगलों से चलने के कारण, झाड़ियों से टकराने के कारण हाथ जो है उनके शरीर जो है वहां से कई जगह से कट गए थे, जिसमें से खून बह रहा था। पैरों की चप्पलें बहुत पहले टूट चुकी थी, कंकड़ पत्थरों पर चलने के कारण पैर कितनी जगह से कट चुके थे, वहां से खून बह रहा था। थकी बुरी हालत थी, ऐसा लगता था किसने दिन से कुछ खाया नहीं है, ना खाने के कारण पूरा शरीर जो है वो सफेद पड़ चुका था। भागे जा रहे थे, भागे जा रहे थे। भागते भागते स्वरूप दामोदर जी के पास आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप किससे मिलना चाहते हैं? वो कहते हैं मैं गौर सुंदर से मिलना चाहता हूँ। स्वरूप दामोदर जी अपना परिचय देते हैं। रघुनाथ जी गौर सुंदर जी स्वरूप दामोदर जी के चरणों में झुककर उनको प्रणाम करते हैं। स्वरूप दामोदर उनका हाथ पकड़कर उनको महाप्रभु के पास ले जाते हैं। जैसे ही महाप्रभु को देखते हैं, भागते हुए महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं और चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं। बोलते हैं महाप्रभु मैं सारे बंधन तोड़कर अब आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप मुझे मत लौटाइएगा, अब मुझे वापस मत भेजिएगा वरना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। महाप्रभु कहते हैं नहीं, अब वापस नहीं लौटाऊंगा, पहले ही 2 बार लौटा चुका हूं, अब नहीं लौटाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, नित्यानंद प्रभु जी की अनुमति के बिना मैं किसी को स्वीकार नहीं करता, इसलिए लौटाना पड़ा था। लेकिन अब तुम नित्यानंद प्रभु जी की स्वीकृति ले आए हो, अनुमति ले आए हो, उनका आशीर्वाद ले आए हो, इसलिए अब नहीं लौटाऊंगा। ये बोलकर महाप्रभु जो हैं वो रघुनाथ दास जी को गले लगा लेते हैं और गले लगाकर उनसे उनका हालचाल पूछते हैं, सारी बात पता करते हैं। और फिर स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं कि स्वरूप दामोदर जी अब ये रघुनाथ जो है ये आपकी शरण में रहेंगे, आप इनका ध्यान रखिएगा। और रघुनाथ से कहते हैं कि अब यही तुम्हारे गुरु समान है, इन जो भी कहें उन्हीं की आज्ञा अब आपको पालन करनी है और यहाँ पे एक वैरागी का, एक विरक्त का जीवन जो है आपको जीना है। फिर स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं कि अब ये तुम्हारा रघुनाथ है, स्वरूपेरा रघुनाथ। मैं हर किसी को कहूँगा कि ये स्वरूप का रघुनाथ है। अब हमारे पास 3 रघुनाथ हैं, हमारे पास विद्या रघुनाथ है, रघुनाथ भट्ट हैं और अब ये रघुनाथ दास हैं। तब रघुनाथ जी जो हैं हाथ जोड़कर बहुत विनम्रता से महाप्रभु जी से पूछते हैं कि महाप्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि हाँ मेरी क्या सेवा होगी, मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे रहना होगा। तब महाप्रभु जो हैं वो रघुनाथ जी से वैराग्य का जीवन जीने के लिए बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे निर्देश जो हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। जब रघुनाथ जी जो हैं दूसरी बार महाप्रभु से मिले थे और उनसे पूछा था कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्योंकि उस वक्त रघुनाथ जी गृहस्थ आश्रम में थे, तो महाप्रभु के निर्देश भी उसी अनुसार थे कि आप गृहस्थ में हैं, आप लोक व्यवहार कीजिए, आपके जो भी उत्तरदायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, आप उनका कृष्ण की सेवा समझकर पालन कीजिए, ये बोला था। अब जब रघुनाथ दास जी ने रेनोंसिएशन ले लिया है, अब उन्होंने विरक्त जीवन को, वैराग्य के जीवन को अपना लिया है, तो महाप्रभु के निर्देश भी उसी अनुसार जो है बदल गए हैं। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अब आपने विरक्त का जीवन ले लिया है तो अब आपको पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहना होगा। अब आप जो है किसी व्यक्ति या किसी और वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। अब आप इस आशा में नहीं रह सकते कि व्यक्ति जो है मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए देगा, मुझे पहनने के लिए देगा या मुझे रहने के लिए देगा। आपकी किसी भी भौतिक वस्तु के प्रति कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए।
आपकी केवल एक ही इच्छा है, एक ही आशा है, एक ही उम्मीद है, एक ही कोशिश है कि भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनको कैसे पाया जाए। दिन रात जो है आपको केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना होगा, उनके नाम का भजन करना होगा। ऐसी कभी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए, या मुझे कुछ अच्छा पहनने के लिए मिल जाए, या कोई किसी भी तरह की कोई सुख सुविधा मिल जाए। पूरी तरह से कृष्ण के ऊपर आश्रित हैं। जैसी उनकी इच्छा होगी, जो उनकी इच्छा होगी वो मुझे दे देंगे, और जो भी वो मुझे देंगे उनका आशीर्वाद समझकर मैं ले लूँगा। इसके अलावा जो विरक्त का जीवन है वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होता है। और वो कहते हैं इसके बाद अब तुम स्वरूप दामोदर जी के पास जाइए, वो आपको विस्तार से एक वैरागी का जीवन कैसे होना चाहिए इस बारे में बताएंगे। अब जो महाप्रभु थे वो तो ज़्यादातर अपने आवेश में रहते थे, ध्यान में रहते थे, कई कई दिनों तक उनको होश नहीं रहता था। इसलिए वो स्वरूप दामोदर जी से कहते हैं कि आप जो है रघुनाथ दास जी का ध्यान रखिएगा। अब महाप्रभु से आशीर्वाद लेने के बाद रघुनाथ दास जी सबसे पहले हरिदास ठाकुर से मिलने जाते हैं। वो हरिदास ठाकुर ही थे जिन्होंने सबसे पहले महाप्रभु के चरणों की भक्ति का जो अंकुर है वो रघुनाथ दास जी के हृदय में पिरोया था। रघुनाथ दास जी हरिदास ठाकुर जी के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हरिदास जी उनको देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनको गले लगा लेते हैं, और वो सारी बात हरिदास जी को सारी बात पता लगती है कि कैसे कैसे रघुनाथ जी जो हैं सारे बंधनों को तोड़कर चैतन्य महाप्रभु के चरण आश्रय ले लिया है। हरिदास जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो भी रघुनाथ दास जी को खूब आशीर्वाद देते हैं। अब महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार रघुनाथ दास जी ने पूरी तरह से वैराग्य का जीवन अपना लिया था। उन्होंने अपने लिए बहुत कठोर नियम बनाए। उन्होंने नियम बनाया कि वो रोज 1000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करेंगे। वो रोज जो है इतने लाख जो है भगवान के नाम का जप करेंगे। रोज जो है वो इतनी सेवा करेंगे। रोज जो है इतनी देर शास्त्र पढ़ेंगे, इतनी देर भजन करेंगे। उन्होंने इस तरह से नियम बनाए कि लगभग 7.5 पहर जो है वो सेवा और साधना में व्यस्त रहते थे। 7.5 पहर का मतलब लगभग 22.5 घंटे। एक पहर जो है वो 3 घंटे का होता है, एक दिन में 8 पहर होते हैं। तो 7.5 कबीराज जी लिखते हैं चेतन चेतामृत में कि 7.5 पहर जो है वो सेवा और साधना में लगे रहते थे। 22.5 घंटे जो है वो भगवान के नाम का जप करते थे, भजन करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, वैष्णवों को दंडवत करते थे। अलग अलग तरीके से जो भी वहाँ पे सेवा उनको मिलती थी वो करा करते थे। और केवल 1-1.5 घंटा जो है उसमें सारा खाना पीना रहना सोना जो भी सब करना है वो सारा 1-1.5 घंटे में जो है निपटा दिया करते थे। अच्छा, खाने की व्यवस्था शुरू में जो स्वरूप दामोदर जी हैं वो रघुनाथ दास जी के लिए प्रसाद भिजवाया करते थे। धीरे धीरे रघुनाथ जी ने उनसे प्रार्थना करी कि महाप्रभु ने मुझे मधुकरी करने की आज्ञा दी है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं बचा हुआ जीवन जो है वो मधुकरी कर कर जो है अपना पालन कर सकूं। तो स्वरूप दामोदर जी की ये बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। और तब जो हैं रघुनाथ दास एक राजा के पुत्र राजकुमार जो हैं वो सिंह द्वार के बाहर हाथ में कटोरा लेके भिखारियों के बीच में भीख मांगने के लिए खड़े रहते हैं। मंदिर से निकलने वाले लोग जो भी उनके कटोरे में कुछ थोड़ा खाने की वस्तु डाल देता था, एक बार दिन में जो भी उसमें डल जाता था बस रघुनाथ जी लेकर उसको आ जाते थे, उसको लेकर खाकर बाकी पूरा 22.5 घंटे वो भजन करा करते थे। तो यहाँ पे महाप्रभु जी की आज्ञा से रघुनाथ दास जी ने बहुत कठोर वैराग्य का जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, जो रघुनाथ दास जी हैं वो आधी रात को अपने घर से भाग कर आए थे। तो जैसे ही उनके माता पिता को पता लगता है कि उनका पुत्र जो है वो वापस लौट कर नहीं आया है, चारों तरफ ढूंढ मच जाती है। वो सैनिकों को चारों दिशाओं में दौड़ाते हैं। माता की हालत बहुत खराब हो जाती है। उनको लगता है कि उनके पुत्र के साथ हुआ क्या, कहीं उसका अपहरण तो नहीं हो गया, कहीं आधी रात में किसी ने उसको कुछ कर तो नहीं गया, आखिर वो गया तो गया कहाँ। पिताजी समझ जाते हैं कि उनका पुत्र जो है वो कुछ हो ना हो वो यहाँ से भागकर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण में चला गया है। हाँ, खैर वो चारों तरफ सैनिक दौड़ाते हैं, चप्पा चप्पा छान मारते हैं, उनको कहीं अपने पुत्र का पता नहीं लगता है। बाद में जो है वो शिवानंद सेन के पास एक पत्र भिजवाते हैं। जो शिवानंद सेन थे एक भक्त थे जो भक्तों को बंगाल से नीलाचल जगन्नाथपुरी जो है लेके जाया करते थे। तो उनके ले जाने की जो व्यवस्था है वो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे एक जगह से दूसरी जगह, रास्ते में जो भी टैक्स पड़ता है, अलग अलग चीज़ें जो भी व्यवस्था होती है वो सारी सेवा वो देखा करते थे। तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि शिवानंद सेन जो है कहीं उसके वो मेरे पुत्र को जगन्नाथपुरी तक ले गया हो। तो उनको पत्र लिखते हैं कि अगर आपके पास मेरा पुत्र है, आपने मेरे पुत्र को देखा है, कुछ भी आप उसके बारे में जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। शिवानंद सेन कहते हैं कि मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आपका पुत्र मेरे पास नहीं आया, मैं उसको जगन्नाथपुरी लेकर नहीं गया और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ पर है। तो पिताजी की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी चली जाती है। पहले तो उनको लग रहा था कि शायद शिवानंद सेन के साथ वो जगन्नाथपुरी गया है, वहाँ से भी मना कर दिया। तो गए कहाँ, हो ना हो किसी ना किसी तरीके से वो पहुँचा तो जगन्नाथपुरी ही है।
हाँ। अच्छा, जगन्नाथपुरी से बहुत सारे भक्त जो हैं, सप्तग्राम से बहुत सारे भक्त जो हैं वो जगन्नाथपुरी आया जाया करते थे। तो कुछ भक्त जो हैं वो जगन्नाथपुरी से वापस लौट कर आते हैं सप्तग्राम में, और उन्होंने वहाँ पे रघुनाथ दास जी को देखा था कि सिंह द्वार के सामने खड़े होकर कैसे वो भीख मांगते हैं, कैसे उन्होंने महाप्रभु का आश्रय ले लिया है, कैसे उन्होंने वैराग्य का जीवन, इतना कठोर जीवन जो है वो वहाँ पे जी रहे हैं। वो आके सारी बात जो है माता पिता को बताते हैं। माता पिता की रो रो कर बुरी हालत हो जाती है जब उनको पता चलता है कि उनका पुत्र जो है वो सिंह द्वार के सामने भिखारियों के बीच में खड़े होकर हाथ में कटोरा लेके एक रोटी के लिए, थोड़े से भात के लिए वहाँ पे भीख मांग रहा है। हाँ, माँ का तो रो रो कर कलेजा फट जाता है। हाँ, वो अपने पुत्र को सोने के थाल में दर्जनों व्यंजन परोसा करते थे। हजारों से सेवक जो है हमेशा उनकी सेवा में रहा करते थे। हाँ, जिनकी लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, हाँ, इतनी चारों तरफ ऐश्वर्य हो, हाँ, उनका राजकुमार इकलौता लड़का जो इतनी बड़ी संपत्ति का इकलौता वारिस है, वो जगन्नाथपुरी में मंदिर के सामने, सिंह द्वार के सामने खड़े होकर भीख मांग रहा है। उनसे ये सहन नहीं होता। वो उसी वक्त जो है कुछ सैनिकों को, कुछ ब्राह्मण सेवकों को वो 400 सोने की अशर्फियों के साथ उसी वक्त जो है जगन्नाथपुरी भेजते हैं। हाँ, अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिखते हैं। कहते हैं कि रघुनाथ, हम जानते हैं कि तुमने महाप्रभु का आश्रय ले लिया है, हम तुमको वापस नहीं बुला रहे और हम भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लेकिन कृपया करके ये मंदिर के सामने कम से कम भीख तो मत मांगो। हाँ, तुम्हारी माँ को जब ये पता चलता है तो रो रो के वो पागल हो जाती है। कम से कम अगर तुम्हें वैरागी का जीवन जीना है तो रहो, जियो, अगर तुम्हें भक्ति करनी तो करो, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, वापस भी नहीं बुलाएंगे, लेकिन कम से कम ये भीख तो मत मांगो। हाँ, जब रघुनाथ दास जी को पत्र मिलता है, वो मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, मन ही मन उनको समझाते हैं कि किस तरह से उन्होंने वैराग्य का जीवन ले लिया है और अब यही उनका जीवन है। वो सैनिकों को और ब्राह्मणों को तो वापस लौटा देते हैं, लेकिन वो अशर्फियाँ जो हैं सोने की वो रख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास जी जब जगन्नाथपुरी रह रहे थे तो वो देख रहे थे कि वहाँ पे जो भक्त हैं वो महाप्रभु को दोपहर के भोजन पर बुलाया करते थे और खूब अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर महाप्रभु को खिलाया करते थे। तो उनकी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी महाप्रभु को बुलाऊं और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन जो है महाप्रभु को बनाकर खिलाऊं। लेकिन वो बेचारे क्या करते, उनके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं थी। कहाँ से महाप्रभु को बुलाते, कहाँ से उनके लिए इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते, कैसे उनको खिलाते। तो ये इच्छा जो थी बहुत समय से उनके मन में थी कि मैं भी महाप्रभु को बुलाऊं, मैं भी उनके लिए कुछ बनाऊं, मैं भी उनकी सेवा करूं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो जब उनको सोने की अशर्फियाँ मिलती हैं अपने पिताजी से, तो वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि क्यों ना मैं इनसे अच्छे बाहर से अच्छी सामग्री लेकर महाप्रभु के लिए अच्छे व्यंजन बनाऊं। हाँ, इस भाव से वो सोने की अशर्फियाँ रख लेते हैं और फिर वो महाप्रभु को जो है भोजन पर आमंत्रित करते हैं। महाप्रभु भी आते हैं और उस दिन वो 56 भोग बनाते हैं, खूब बड़े खूब अच्छे व्यंजन बनाते हैं। अब पूरा दिन लगा के व्यंजन खूब सारे अलग अलग बना के और वो महाप्रभु को परोसते हैं। महाप्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत खुशी से, रघुनाथ दास जी की खुशी के लिए, उनके चेहरे पे प्रसन्नता देखकर महाप्रभु भी वो सारा भोग लेते हैं। अच्छा, बच्चा वो सारा भक्तों में बांट देते हैं, खुद नहीं खाते, खुद तो फिर से उस सिंह द्वार पर जाते हैं और फिर से वहाँ पे भिक्षा मांगते हैं और फिर से वहीं पे अपना भोजन लेते हैं। अच्छा, इतनी सारी सोने की अशर्फियाँ आती तो अब तो रोज रोज का सिलसिला शुरू हो गया। रोज रोज महाप्रभु को बुलाते थे, रोज भोग बनते थे, रोज महाप्रभु की सेवा, खूब आनंद आ रहा था। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहता है और फिर एक दिन अचानक से जो है रघुनाथ दास जी महाप्रभु को बुलाना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, महाप्रभु को लगता है कि रघुनाथ दास ने बहुत दिन से बुलाया नहीं। तब एक दिन जो महाप्रभु हैं वो स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं कि आपका रघुनाथ कहाँ है आजकल? हाँ, बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया, आजकल वो मुझे भोजन पर भी आमंत्रित नहीं करता। तब स्वरूप दामोदर जी महाप्रभु को कहते हैं कि महाप्रभु, रघुनाथ दास जी का कहना है कि मेरे पिताजी जो हैं वो विषयी हैं, उनका जो व्यापार है, जो इतना धन उन्होंने अर्जित किया है, ना जाने वो कैसे अर्जित हुआ है, ना जाने वो कितना उचित है, कितना अनुचित है। एक ऐसे विषयी परिवार का धन जो है वो आपकी सेवा में इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। उसको लगता है कि जब उसने घर को ही त्याग दिया है तो घर की किसी भी वस्तु के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है, जिस घर परिवार का त्याग कर दिया गया है उस घर परिवार की कोई भी वस्तु को इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। और जब जगन्नाथ जी की शरण ले ही है तो फिर किसी और से या किसी और की वस्तु का इस्तेमाल क्यों करना है। हाँ, महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि वैराग्य का जीवन लेने के बाद फिर भी किसी से किसी वस्तु की आशा करना, ये वैराग्य में कमी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि रघुनाथ दास जी ने ये कदम उठाया है। फिर कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। रघुनाथ दास जी जो हैं वो सिंह द्वार के सामने भिक्षा मांगते हैं
और बचे हुए लगभग पूरा समय जो है वो अपनी सेवा में, अपनी साधनों में बिताया करते थे। एक दिन अचानक से वो सिंह द्वार के सामने भिक्षा मांगना बंद कर देते हैं। महाप्रभु दर्शन के लिए जाया करते थे तो कई बार उनकी नजर पड़ा करती थी। कई दिन से वो देख रहे थे कि रघुनाथ दिख नहीं रहा है, तो स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं कि अरे स्वरूप, कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ? आजकल वो सिंह द्वार के सामने दिखता नहीं है। तो जो स्वरूप दामोदर जी हैं वो महाप्रभु को बताते हैं कि हाँ महाप्रभु जी, उसने सिंह द्वार के सामने भिक्षा मांगना बंद कर दिया है। वो कहता है कि जब मैं वहाँ पे भिक्षा मांगता हूँ, हर आते हुए भक्त से मुझे उम्मीद होती है कि शायद ये मुझे कुछ खाने के लिए देगा। अरे ये मुझे बिना दिए चला गया, शायद जो अगला भक्त आ रहा है वो मुझे एक रोटी दे देगा, वो मुझे थोड़ा सा भात दे देगा। और इस स्मरण के कारण जो है उनके भजन में विघ्न उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में जो है विघ्न उत्पन्न होता है, ये उनसे सहन नहीं होता है। इसलिए ये विघ्न ना हो, इसलिए उन्होंने महाप्रसाद पाना बंद कर दिया है। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही बात है। सिंह द्वार के सामने खड़े होकर भिक्षा मांगना बिल्कुल ऐसा है, ये वैश्यवृत्ति के समान है। जैसे वैश्या जो होती है वो खड़े होकर पुरुष की तरफ देखती है कि ये पुरुष मेरे पास आएगा, अच्छा ये नहीं आया तो ये पुरुष मेरे पास आएगा। हाँ, इसी तरह जो भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति है वो हर आते जाते भक्त के ऊपर नजर रखता है कि शायद ये मुझको कुछ देगा। बहुत अच्छा हुआ रघुनाथ ने वहां पे भिक्षा मांगना बंद कर दिया। लेकिन रघुनाथ जो है अब वो प्रसाद कहाँ पाता है? वो अपना पालन कैसे कर रहा है? तो स्वरूप दामोदर जी बताते हैं कि अब उसने अन्य क्षेत्र में जाकर महाप्रसाद पाना शुरू कर दिया है। जो प्रसाद कई कई दिनों तक बिकता नहीं है, वो वहाँ पे अन्य क्षेत्र में जो कंगाल लोग हैं, भिखारी लोग हैं, उनको थोड़ा थोड़ा वहाँ पे बांट दिया जाता है। तो रघुनाथ भी अपना कटोरा लेकर उन्हीं कंगाल लोगों के बीच में बैठ जाता है और वहीं पे जो उसकी कटोरे में थोड़ा सा प्रसाद डाल देते हैं वो उससे अपना निर्वाह कर लेता है। महाप्रभु ये सुनकर बहुत गंभीर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे कि रघुनाथ दास जो है वो अपने वैराग्य में एक के बाद एक नई ऊंचाइयां जो हैं उसको छू रहे थे। फिर कुछ समय के बाद फिर से महाप्रभु जो है स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं कि तुम्हारा रघुनाथ कहाँ है, कैसा है वो आजकल? जैसे माता पिता जो हैं वो अपने बच्चे के बारे में जो है अपने एक अध्यापक से पूछते हैं, हाँ, कि कैसा पढ़ाई में चल रहा है, क्या कर रहा है आजकल। हाँ, इसी तरह जो रघुनाथ जी हैं उनको महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर जी के आश्रय में रखा था। स्वरूप दामोदर जी जो थे वो रघुनाथ जी के गुरु थे, इसलिए वो स्वरूप दामोदर जी से पूछा करते थे कि कहाँ है रघुनाथ आजकल। तो फिर से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ आजकल, क्या अभी भी वो अन्य क्षेत्र में ही प्रसाद पा रहा है? हाँ, तो स्वरूप दामोदर कहते हैं नहीं महाप्रभु, उसने वहां भी प्रसाद पाना बंद कर दिया। बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? वो कहता है कि ये जो प्रसाद यहाँ पे अन्य क्षेत्र में बट रहा है ये भी तो किसी सेठ साहूकार के धन से ही बट रहा है। ना जाने वो सेठ साहूकार का धन जो है वो किस तरीके से उसने अर्जित किया हुआ है। कौन जानता है कि वो धर्म के अनुसार है कि धर्म के अनुसार है। ऐसे धन से जो प्रसाद मिलता है वो पाना जो है मेरी भक्ति के अनुकूल नहीं है, मेरे वैराग्य के अनुकूल नहीं है, इसलिए उसने वहां भी प्रसाद पाना बंद कर दिया है। तो महाप्रभु ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते हैं लेकिन फिर अब वो प्रसाद कहाँ पर पा रहा है? जब वो ये प्रश्न पूछते हैं तो स्वरूप दामोदर जी जो हैं उनकी आवाज भी लड़खड़ा जाती है। स्वरूप दामोदर जी जो थे वो बहुत वरिष्ठ थे, बहुत बड़े वैरागी थे, गंभीर व्यक्ति थे। उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। महाप्रभु को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वो स्वरूप दामोदर जी से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, रघुनाथ ठीक तो है, कहाँ है, वो कैसे प्रसाद पा रहा है, बताओ मुझे। तब स्वरूप दामोदर जी बताते हैं कि मंदिर का वो प्रसाद जो कई कई दिनों तक बिकता नहीं है, जो खराब हो जाता है, जो सड़ जाता है, उसको कूड़े में फेंक दिया जाता है। कूड़े में जो पशु पक्षी हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, जो गाय है, वो आकर उस प्रसाद को खा जाते हैं। लेकिन कुछ प्रसाद जो है वो इतना ज़्यादा सड़ जाता है, उसमें से इतनी तेज़ दुर्गंध आती है कि जो जानवर हैं वो भी उस प्रसाद को नहीं खाते हैं। कई बार गाय उस प्रसाद को खा भी लेती है तो वो इतना खराब है कि उसको उगल देती है। जिस प्रसाद को जानवर भी हाथ नहीं लगाते हैं, रघुनाथ जो है आधी रात को जाता है और वहाँ पे उस प्रसाद को उठा लेता है। उस प्रसाद को घर में लाकर उसको अच्छे से साफ कर कर उसमें नमक डालकर उसको खा लेता है। जब महाप्रभु ये सुनते हैं तो उनकी आंखें भी झरझर करके उनसे आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। महाप्रभु रघुनाथ दास जी के इस वैराग्य के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अगले दिन महाप्रभु जो है रघुनाथ दास जी से मिलने के लिए जाते हैं। उस वक्त रघुनाथ दास जो हैं वही रात में जो उन्होंने प्रसाद इकट्ठा किया था उस प्रसाद को धोकर उसको खाने की व्यवस्था कर रहे थे। महाप्रभु जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं रघुनाथ दास जी एकदम आश्चर्य में रह जाते हैं कि ये अचानक से महाप्रभु कहाँ से आ गए। वो जल्दी जल्दी अपना प्रसाद जो है छुपाने की कोशिश करते हैं। महाप्रभु देख लेते हैं प्रसाद छुपाते हुए, महाप्रभु जो है उस प्रसाद पे झपटते हैं। रघुनाथ दास जी जो महाप्रभु के हाथ पकड़ लेते हैं और महाप्रभु सुनते नहीं है। जैसे कृष्ण ने सुदामा से प्रसाद छीन लिया था, ऐसे ही जो महाप्रभु हैं वो उस प्रसाद को छीन लेते हैं। रघुनाथ दास जी महाप्रभु का हाथ पकड़ लेते हैं, पैर बढ़ के बोलते हैं, महाप्रभु मैं आपके पैर पड़ता हूँ, इस प्रसाद को मत खाइए, ये आपके योग्य नहीं है। महाप्रभु उस प्रसाद को खाने लगते हैं। रघुनाथ दास जी उनको रोकने का
भरसक प्रयास करते हैं। वो कहते हैं महाप्रभु ये कूड़े से उठाया हुआ प्रसाद है, ये आपके योग्य नहीं है, आप कृपा करके इसको मत पाइए। महाप्रभु भी प्रसाद खाए जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। और महाप्रभु कहते हैं कि रघुनाथ दास, मैं वचन देकर कहता हूँ, इतना स्वादिष्ट प्रसाद जो है आज तक मैंने नहीं खाया। इतने भक्त जो हैं वो मुझे अपने घर पर प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं, इतने बड़े बड़े भोग बनाते हैं, लेकिन इतना स्वादिष्ट प्रसाद मैंने आज तक नहीं खाया। मैं शपथ खाकर कह रहा हूँ, जितना आनंद मुझे इस प्रसाद को खाने में आ रहा है, इतना आनंद मुझे कभी किसी प्रसाद को खाने में नहीं आया। महाप्रभु कहते हैं, मेरा जी चाहता है, मेरा तुझे कुछ देने को जी चाहता है, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे तू कंगाल ऐसे मैं कंगाल, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। एक काम करो, कल तुम गंभीर आओ, जो भी मेरी सबसे प्रिय वस्तु है उसको तेरे ऊपर लुटा देने को जी चाहता है, तुझे कुछ देने को जी चाहता है। तो महाप्रभु जो हैं वो रघुनाथ दास जी को गंभीरा में आमंत्रित करते हैं। अगले दिन रघुनाथ दास जी जो हैं वो महाप्रभु के दर्शनों के लिए गंभीरा जाते हैं। और आज महाप्रभु उनकी सबसे बहुमूल्य वस्तु, बहुकीमती, उनकी जो कुल संपत्ति है वो रघुनाथ दास जी को देने वाले थे। क्या थी वो संपत्ति? कुछ समय पहले शंकरानंद सरस्वती नाम के एक भक्त थे जो वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे। उन्होंने वृंदावन से एक गोवर्धन शिला और एक कुंजमाला महाप्रभु जी को भेंट करी थी। ये जो गोवर्धन शिला थी ये कृष्ण का स्वरूप था, और जो गुंजमाला थी वो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप था। तो जो ये गोवर्धन शिला थी ये 3 साल से महाप्रभु जी के पास थी। 3 साल महाप्रभु जी ने इसकी बहुत सेवा की है। इसको अपने कंठ में हमेशा धारण करके थे, कभी अपनी आंखों से लगाते थे, कभी माथे से लगाते थे। उसको आंखों पे लगा लगा कर जो है कृष्ण के विरह में रोया करते थे। ये जो शिला थी इसने अनगिनत बार महाप्रभु के आंसुओं से स्नान किया है। महाप्रभु के आंसुओं से हमेशा भीगी रहने के कारण ये हमेशा इसमें नमी रहती थी। महाप्रभु जी अपना अंगूठा जो इसमें रगड़ते रहते थे कृष्ण के विरह में। महाप्रभु के अंगूठे के निशान पड़ गए थे इस शिला के ऊपर। महाप्रभु जी की कुल संपत्ति जो थी वो यही गोवर्धन शिला थी और कुंजमाला थी। आज जब रघुनाथ दास जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए हैं, महाप्रभु ने उनको गले लगा लिया है और अपनी जो बहुमूल्य वस्तु है, जो अपनी कुल संपत्ति है, सब कुछ जो भी उनके पास था ले देकर केवल ये 2 ही चीजें थी। महाप्रभु जी ये दोनों चीजें जो हैं वो रघुनाथ दास जी को दे देते हैं। बोलते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं अपना सब कुछ तेरे ऊपर लुटा दूं, लेकिन मेरे पास यही 2 वस्तु हैं जो बहुमूल्य हैं, बहुकीमती हैं, मेरी कुल संपत्ति हैं, ले देकर यही सब कुछ, मेरा सब कुछ ये गोवर्धन शिला और कुंजमाला ही है। और ये दोनों चीजें जो हैं महाप्रभु जो हैं वो रघुनाथ दास जी को प्रदान कर देते हैं, उनको भेंट कर देते हैं। जब रघुनाथ दास जी को एक गोवर्धन शिला मिलती है, रघुनाथ दास जी भी इतने समय से देखा करते थे कि गोवर्धन शिला कैसे महाप्रभु के हमेशा पास में रहती है, कैसे महाप्रभु उनकी सेवा करते हैं, कैसे महाप्रभु उसको गले लगाकर आंखों से लगा लगा कर रोया करते थे। तो रघुनाथ दास जी जो है उन गोवर्धन शिला को अपने गले लगा लेते हैं। उनको ऐसा लगा कि जैसे महाप्रभु उनको आज्ञा दे रहे हैं कि तुम गोवर्धन में जाकर निवास करो, जैसे महाप्रभु उस गुंजमाला के जरिए उनको आज्ञा दे रहे हैं कि अब तुम श्रीमती राधा रानी की जो सेवा है उनके धाम में जाकर करो। हाँ, महाप्रभु शासन निर्देश देते हैं कि रोज इनके ऊपर तुलसी जो पत्र है वो चढ़ा, तुलसी जी अर्पण कर दी जाए। रोज इनको थोड़ा सा प्रसाद जो है थोड़ा भोग लगा दिया जाए। कुछ नहीं तो केवल 8 कौड़ी का थोड़ा सा खाजा मिलता है, वो खाजा इनको लगा दिया जाए। लेकिन रघुनाथ दास जी के पास वो 8 कौड़ी भी नहीं थे। आप सोचिए कि देखिए अरबों खरबों की संपत्ति के इकलौते वारिस 8 कौड़ी उनके पास नहीं है जिससे वो गिरिराज जी को भोग लगा सकें। ऐसी उनकी हालत थी, इस स्तर का उनका वैराग्य था। तो स्वरूप दामोदर जी जो थे वो रोज लगभग 8 कौड़ी का खाजा जो है वो रघुनाथ दास जी को भिजवा दिया करते थे, ताकि रघुनाथ जी हैं वो इनको भोग लगा दिया करें। रोज वो तुलसी इनको अर्पण करते थे, उनकी परिक्रमा करते थे, सेवा करते थे। हाँ, तो तब से ये जो गिरिराज शिला है और गुंजमाला है ये रघुनाथ दास जी के पास में ही रहती है। और आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे रघुनाथ दास जी के साथ ये दोनों चीज़ें वापस वृंदावन चली जाती हैं। और आज भी ये जो गोवर्धन शिला है वो वृंदावन के श्री गोकुलानंद मंदिर में रखी हुई है। अगर हम पुजारियों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें, थोड़ा प्रेम से उनसे आग्रह करें तो उनके दर्शन करा सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे महाप्रभु के अंगूठे के निशान जो हैं आज भी उस शिला पर अंकित हैं। और इस तरीके से रघुनाथ दास जो हैं वो अगले 16 साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहते हैं। 16 साल। हाँ, और ये वो 16 साल थे जहाँ महाप्रभु कहीं जाते नहीं हैं। वो अपने साउथ इंडिया का जो टूर था वो खत्म कर चुके होते हैं, वृंदावन में पहले जा चुके होते हैं। ये वो 16 साल थे जिसमें महाप्रभु पूरी तरह से पूरी में ही रहे थे। ये वो 16 साल थे जिसमें रघुनाथ दास जी जो हैं वो रोज दिव्य महाप्रभु जी की दिव्य लीलाओं का दर्शन करा करते थे। महाप्रभु जब कृष्ण के विरह में रोया करते थे, रघुनाथ जी साक्षात उनके दर्शन करा करते थे। वो भी उनके साथ मिलकर रोया करते थे, उनके साथ मिलकर तड़पा करते थे।
तो ये भाग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो रघुनाथ दास जी हैं वो 16 साल महाप्रभु के साथ में रहते हैं, फिर कैसे महाप्रभु जो अंतर ध्यान हो जाते हैं, कैसे रघुनाथ जी जो हैं वो फिर वृंदावन चले जाते हैं और वहाँ जाकर कितनी सारी लीलाएं हैं, कैसे राधा रानी जो है स्वयं प्रकट होकर रघुनाथ दास जी की सेवा करती हैं। और भी रघुनाथ दास जी से संबंधित कई सारी लीलाएं हैं जिसको हम अगले भाग में सुनेंगे। हरे कृष्णा।